जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद केपी में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ सीएएफ भर्ती पर जो आपका जो है बहुत बड़ा यहाँ पर की न्यूज़ निकल करके सामने आया है उसके बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों में से बहुत छात्रों को पता होगा जो 2017-18 से तैयारी कर रहे हैं, इस समय जो है आपका लगभग 1768 पोस्ट पे क्या निकाला गया था, आपका सीएएफ भर्ती मतलब छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स भर्ती के लिए पोस्ट निकाला गया था 1768 पदों के लिए। लेकिन इसमें 417 जो अभ्यर्थी थे उनको जो है वेटिंग लिस्ट में निकाला गया जब रिजल्ट आया उसके पश्चात। फिर हुआ क्या, आपका 2017-18 में ये एग्जाम लिया गया, 19 में इसका रिजल्ट आया और 19 में ही आपका जो है भाजपा सरकार से कांग्रेस सरकार आ गई हमारे छत्तीसगढ़ में। तो हमारे जो गृह मंत्री अभी वर्तमान में विजय शर्मा जी, उनका कहना ऐसा है कि जब कांग्रेस जो है आई नई सरकार बन करके, तो उसने जो है इन 417 जो विद्यार्थी थे जो कि वेटिंग लिस्ट में जिनका नाम था, इनके बारे में कोई भी वहां पे ध्यान नहीं दिया गया। तो उस मुद्दा को अभी जो है ये पकड़े हैं, ठीक है। तो अभी आप लोग जो है थोड़ा सा क्या रहेंगे, जागरूक रहेंगे। इसलिए बोल रहा हूं मैं ऐसा, क्योंकि अभी आप लोग जान रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र में जो भी छात्र अभी जिस विभाग से संबंधित भर्ती पर तैयारी कर रहा है, जैसा कि बहुत लोग छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग से संबंधित तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग क्या है, आपके जो है गृह मंत्री के अंदर में आता है आपका पुलिस विभाग। तो गृह मंत्री जी जो है डेली क्या आपका अपडेट दे रहे हैं, कभी भी कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। तो उस बारे में आप लोग क्या रहेंगे, जागरूक रहेंगे। हो सकता है आपका कोई नया भर्ती का ये लोग अपडेट दे दें, या फिर हो सकता है कि आपका जो पुराना भर्ती अटका हुआ है उसके बारे में कोई अपडेट दे दें, ठीक है। तो इसलिए जो है अभी थोड़ा सा आप लोग अलर्ट रहिएगा और थोड़ा जो भी यहाँ पे यहाँ पे आपका जो है विधानसभा में जो भी आपका मुद्दा उठाया जा रहा है उसके बारे में आप लोग थोड़ा जागरूक रहिए, ठीक है। और बहुत से विभाग हैं, जैसा कि आपका क्या है, आपका वन विभाग, तो वन विभाग से संबंधित आपका वन आरक्षक का आने वाला है, ठीक है, पोस्ट 1484 पोस्ट। तो वहां पे आपके जो हैं, जो आपके मंत्री हैं वन विभाग से संबंधित, वो क्या आपके घोषणा करने वाले हैं उससे संबंधित। जैसा कि शिक्षा विभाग, तो शिक्षा विभाग में अभी आपका जो है कौन है मंत्री, तो अभी जो है विजय क्या बोलना चाहिए, आपके जो विष्णुदेव साय जी हैं वो अभी शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है। जब तक किसी को नहीं मिल जाता तो उन्हीं के अंदर में है, तो कभी भी कुछ भी घोषणा हो सकता है। तो इस बारे में आप लोग थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो आपके गृह मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है। तो देखेंगे यहाँ पे कि सीएएफ भर्ती पर जो है गृह मंत्री ने क्या कहा है। यहाँ पे न्यूज़पेपर में आया था कि गृह मंत्री मिलेंगे सीएएफ वेटिंग लिस्ट के अभ्यर्थियों से। रायपुर का जो है आया था, रायपुर के लिए ये लेख प्रकाशित हुआ था। तो देखेंगे यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ में 2018 में हुई सीएएफ की भर्ती में 417 युवा वेटिंग लिस्ट में शामिल थे। 6 साल बाद भी उन्हें आज तक नौकरी नहीं मिली और इसी वजह से जो है 50% से ज़्यादा अभ्यर्थी ओवर एज हो गए हैं, मतलब जिनका एज जो है वो एज क्राइटेरिया से बाहर चला गया है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे क्या बताया गया है कि डीवी स्टार ने 21 जुलाई के अंक में इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। इस पर संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों से मिलने बुलाया है, ठीक है। तो इनको जो है मिलने के लिए बुलाया गया है गृह मंत्री के द्वारा। तो गृह मंत्री विजय शर्मा का दावा है कि भाजपा सरकार ने युवाओं के हितार्थी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली थी। मतलब उस समय जब 2018 में यह भर्ती निकाला गया था तो इसकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन जैसा ही आपका कांग्रेस सरकार आया तो यह भर्ती जो है ठंडे बस्ते में चली गई, ठीक है। और क्या हुआ, सरकार बदल गया और कांग्रेस सरकार ने प्रतीक्षा सूची मतलब वेटिंग लिस्ट से रिक्त पदों को भरने का प्रयास भी नहीं किया। फिर इसके आगे और उन्होंने क्या कहा है देखेंगे। यहाँ पे दूसरा लेख प्रकाशित किया गया था, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं विजय शर्मा जो हमारे गृह मंत्री हैं उन्होंने बोला है यहाँ पे कि भाजपा सरकार ने युवाओं के हितार्थी भर्ती प्रक्रिया की पूरी कर ली थी, किंतु सरकार परिवर्तित हो गई और कांग्रेस सरकार ने प्रतीक्षा सूची को कभी भरने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि 5 साल बहुत था और अब जब यह मामला हमारे संज्ञान में आया है, ठीक है, मतलब लाया गया है, तो जो भी नियम अनुसार उचित और युवाओं के हित में होगा तुरंत करेंगे, किसी भी तरह की देरी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग क्या समझ सकते हैं कि आपका जो है या तो पक्ष में आ सकता है, जैसा कि मान के चलिए कि उस समय का भर्ती है तो नियम अनुसार यदि देखें तो उस समय का भर्ती है और वेटिंग लिस्ट में उस समय मान के चलिए कोई योग्य था वेटिंग लिस्ट में जिसका भर्ती होना था, तो उनको जो है अभी भर्ती दिया जाएगा, ठीक है। उनका एज यदि बाहर भी चला जाता है तो उनको यहाँ पे भर्ती दिया जाएगा इनके कहे अनुसार, ठीक है। लेकिन मान के चलिए ऐसा होता है कि आपका जो है दूसरा नियम, जैसे अलग नियम होता है कि आपका जो वेटिंग लिस्ट रहता है वो 1 से 1.5 साल तक ही वैलिड रहता है, ठीक है। तो उस भर्ती में जो है आपका क्या हो गया, एज तो अब खत्म हो गया और उसका जो वैलिडिटी भी था जो आपका वेटिंग लिस्ट का वो भी चला गया। तो इसलिए जो है अब हो सकता है कि ये जो 417 पद पर आपका जो है वेटिंग लिस्ट पे था और जो भी मान के चलिए आपके इनके लिए इनके संबंध में तो कुछ हित में किया ही जाएगा। फिर अभी जो है मान के चलिए सीएफ में कोई भी आपका क्या हुआ है, सीएएफ भर्ती में आपका उस समय वेटिंग लिस्ट में नहीं लिया गया तो खाली बचा होगा उसी समय,
ठीक है। तो उसी समय जो है इसको नहीं भरा गया था, तो उस समय का जो खाली पोस्ट है उसको इनके लिए आरक्षित किया जा सकता है, ऐसा भी हो सकता है एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि आपका जो है उस समय जो खाली पोस्ट बचा था और अभी जो है मान के चलिए अभी तक जो है बहुत लोग रिटायर हुए होंगे, बहुत लोग प्रमोट भी किए होंगे, तो अभी भी जो है कुछ पोस्ट और एक्स्ट्रा बना होगा, तो इन दोनों को मिला करके फिर से जो है नया भर्ती आ सकता है। तो थोड़ा आप लोग जो है जागरूक रहिएगा। अभी जो है आपका मानसून सत्र चल रहा है, तब तक जो भी यहाँ पे घोषणा होगा वो सबके लिए यहाँ पे महत्वपूर्ण है। तो ये था आज का जानकारी। यदि आज का जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो है ऐसे ही वीडियो जो है समय पर मिलते रहे। ठीक है, चलिए धन्यवाद हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए।